हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित इंगोले है और मैं महाराष्ट्र के वाशिम ज़िले में रहता हूँ। मेरी एज 28 ईयर है और हाइट 5.5 है। मुझे ये हाइट बहुत पसंद है और मेरी यहाँ पर ये पहली स्टोरी है। पहली स्टोरी होने के कारण अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा और पसंद आए तो अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। अब मैं सीधा स्टोरी पर आता हूँ। ये कहानी मेरी और रिया की है। रिया मंगलपुरी में अकेली रहती है और उसके माँ बाप गांव में खेती करते हैं। रिया और अंजलि दोनों दोस्त हैं और अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड है। एक दिन मैं ऐसे ही घर पर टीवी देख रहा था तो मुझे फ़ोन आया। मैंने मोबाइल देखा तो नंबर अनजान था। मैंने कॉल रिसीव किया। मैं बोला, हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से लड़की की आवाज़ आई, हेलो, मैं रिया बोल रही हूँ। मैं बोला, सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं है। कौन है आप? वो बोली, मैं अंजलि की दोस्त बोल रही हूँ। मैं बोला, अरे हाँ, अंजलि से सुना है तुम्हारे बारे में। आप सभी मंगलपुरी में रहते हैं अकेली? वो बोली, हाँ। फिर उसने अपना मुझे एड्रेस बताया और कहा, कभी आओ चाय पीने रूम पर। मैंने कहा ठीक है और फ़ोन रख दिया। फिर कई दिन तक फ़ोन पर रिया से बात होती रही। वो मुझसे काफ़ी देर तक बात करती थी। एक दिन मैं उधर की तरफ गया हुआ था काम से, तो सोचा चलो आज रिया से मिलकर चलते हैं। मैंने रिया के रूम पर गया। मैंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और कहा, कौन चाहिए? मैंने उसकी आवाज़ को पहचान लिया, वो रिया ही थी। मैंने कहा, आज चाहिए, मैंने सूरज हूँ। वो बोली, ओह, आप, मुझे तो लगा था कि आप कभी आओगे ही नहीं। मैंने कहा, तुम जैसी खूबसूरत और हॉट लड़की की चाय के लिए बुलाए तो कोई पागल ही होगा जो नहीं आएगा। तो शर्मा गई। अरे, मैं उसके बारे में तो आपको बताना भूल गया। रिया की एज 20 साल है और हाइट 4.5 फीट है। उसका रंग सांवला और फिगर 34-36 और दिखने में बहुत ही हॉट है। उसने मुझे बैठने को बोला और चाय बनाने लगी। फिर हम चाय पीने लगे और बातें करते रहे। वो सफ़ेद टी शर्ट और ब्लैक जीन्स में बहुत ही हॉट लग रही थी। मैंने कहा, मुझे कत्ल करने का इरादा तो नहीं है ना? वो बोली, नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, इतनी हॉट लग रही हो तो दिल तो कर रहा है। फिर मैं एकदम से चुप हो गया। उसने कहा, क्या? मैंने कहा, जाने दो, तुम बुरा मान जाओगी। वो बोली, अगर बुरा ही मानना होता तो आपको अकेले रूम पर नहीं बुलाती। मैंने समझ गया कि अगर कुछ करूँगा तो ये कुछ नहीं बोलने वाली। मैंने उसका एकदम से हाथ पकड़ लिया। वो कुछ कहती इससे पहले ही मैंने उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। पहले तो वो मुझे धक्का देने लगी की कोशिश करने लगी, लेकिन जब छूट नहीं पाई तो मेरा साथ देने लगी।